अक्सर दुनिया में लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। सुंदरकांड में इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णित है। चलो हम उसको समझते हैं। ये जो कहानी है वो लंका जलाने से पहले की कहानी है। एक दिन रावण ने अशोक वाटिका में रावण गुस्से में हाथ में तलवार लेते हुए माता सीता को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीन के उसी के ही गर्दन को उड़ा देते हैं। अगले ही कुछ क्षण में उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वो गदगद हो गए और सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रमित हो जाता। यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुत सी लोगों को ये लगता है कि मैं ना होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ। सीता जी को बचाने की कार्य प्रभु रावण की पत्नी को सौंप दिए। तब हनुमान जी ने सोचने लगे कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वो उसी से ही ले जाते हैं। प्रभु छुपके से पेड़ के ऊपर बैठे थे। त्रिजटा ने स्वप्न देखा था कि एक बंदर ने लंका में आग लगा दी है। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में तो बंदर आया हुआ है, वो लंका जलाएगा, तब हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं। परंतु ये क्या है, त्रिजटा ने तो बोल रहे हैं कि वो स्वप्न देखा है कि एक बंदर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, ये तो प्रभु की इच्छा। कुछ क्षण के बाद, सब चले जाने के बाद हनुमान जी ने माँ सीता को भेंट किए। फिर उसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को ध्वस्त विध्वस्त किए। ये सब सुन के रावण ने उनकी सेनाओं को भेजी। बार बार सेनाओं ने परास्त होने के बाद रावण के पुत्र मेघनाद ने विशाल सेना लेके युद्ध में गए। उसके बाद हनुमान जी ने थोड़ी देर तक युद्ध किए। फिर हनुमान जी ने अपने आप को बचाने के लिए एक भी कोशिश नहीं की। उसके बाद जब हनुमान जी को लेकर दरबार में पेश किया गया, उसके बाद हनुमान जी को मारने के लिए आदेश दिया गया। फिर विभीषण जी ने बोले कि दूत को मारना अनुचित है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय भी कर लिए हैं। आश्चर्य की परिकाष्ठा तब हुई जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाने के लिए आदेश दिया। इस बंदर को मारना नहीं, परंतु इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट के घी तेल डाल के आग लगा दो। तो हनुमान जी ने सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा सच बता रही थी, वरना लंका जलाने के लिए मैं कपड़ा घी तेल कहाँ से लाता और कहाँ आग धोता। तो ये प्रबंध भी प्रभु ने कर दी। फिर हनुमान जी ने बोले कि हे प्रभु, आप रावण से भी अपना कार्य करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जो कार्य होता है इस संसार में सर्व प्रभु की इच्छा से होता है। कोई भी काम अपने आप नहीं होता है। इसीलिए अपने आप को इतना बड़ा समझना मत कि सब काम आप ही कर सकते हो, बल्कि ये तो सत्य है कि हर कार्य भगवान की कृपा से ही होती है। और जो कार्य प्रभु को मंजूर है वो कार्य वो अपने आप ही हो जाता है प्रभु के माध्यम से। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्यामर रामचंद्र की जय, बोलो श्यामर रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव।